एक औरत थी जो अपने बेटे को रोज़ मारा करती थी। एक शख्स उस औरत को रोज़ देखा करता था। उसने एक दिन आकर कहा, अम्मा जी, आप अपने बेटे को क्यों मारती हो? कहने लगा कि ये रोज़ स्कूल लेट जाता है। मेरे शौहर का इंतकाल हो गया है और मैं रोज़ दूसरे के घर का काम करती हूँ ताकि मैं 2 पैसे इकट्ठा करूँ और इसको पढ़ा लिखा कर कुछ बना दूँ ताकि हमारी मुसीबत दूर हो जाए। तो ये रोज़ स्कूल लेट जाता है, जिसकी वजह से रोज़ टीचर मुझसे शिकायत करते हैं और जब ये रोज़ आता है घर तो भी लेट आता है और इसके कपड़े बहुत मैले कुचैले होते हैं। रोज़ का इसका ये मामूल बन गया है। अगले दिन वही शख्स सब्जी लेने के लिए मार्केट गए तो क्या देखता है, वही बच्चा जो कल अपनी वालिदा से मार खा रहा था, लोगों की रेहड़ी के पास में एक थैला लिए हुए खड़ा है और जो सब्जियां गिर रही हैं वो उसको उस थैली में भर रहा है और भर कर एक किनारे कोने में बेच रहा है। और बेचने के बाद फिर वो शख्स उस लड़के के पीछे गया तो क्या देखता है कि वो स्कूल में गया और मार खा रहा है। जब वो उस्ताद के पास शख्स पहुंचा तो कहने लगा कि आप इसे मारे नहीं, मैं कल आपको कुछ दिखाऊंगा, आप फुला वक्त पे आ जाना। तो वो शख्स टीचर ने उसे बिठाल दिया और जब वो देर से घर पहुंचा तब भी वालिदा मारने लगी। तो उस शख्स ने वालिदा से भी कहा कि आप इसे मारे नहीं और मैं आपको कल आप मेरे बताए हुए वक्त पर सब्जी मंडी पहुंच जाना, मैं आपको कुछ बताऊंगा। उस शख्स ने टीचर को और माँ को एक जगह खड़ा कर दिया चुपके से और उस लड़के को नहीं पता था कि मेरी माँ और टीचर यहाँ मौजूद हैं और वो दोनों देख रही थी कि वो लड़का रेहड़ी से सब्जियां बटोर रहा है और एक किनारे बेच रहा है इकट्ठा करके। जब वो स्कूल गया तो अपना बैग कुर्सी पर रख दिया मेज पर और मार खाने के लिए आगे बढ़ा तो उस्ताद ने उसे सीने से लगाया और सीने से लगाकर रोने लगा। उतने में उसकी वालिदा को वो शख्स लेकर स्कूल में आ गया तो कहने लगे कि तुम्हारी वालिदा रोज़ दूसरे के घर के काम करती हैं कि तुम पढ़ लो, तो तुम रोज़ स्कूल लेट से क्यों आते हो? कहने लगा कि मेरी वालिदा के पास सिर्फ एक ही जोड़ा कपड़ा है जो कि फट चुका है। मैंने सोच लिया कि मेरे पास पैसे तो कहीं से आएंगे नहीं, तो मैंने ये दिमाग लगाया, मैं रोज़ काम करता हूँ और पैसे जुटा कर मैंने अपनी वालिदा के लिए कपड़े ले लूँगा, जिससे मेरी माँ जब काम करने जाएंगी तो उनका जिस्म ढका हुआ होगा। गरीब घराना अपना घर कैसा चलाता है ये बाज़ औक़ात हमें पता ही नहीं चलता। ये सफ़ेद पोश फैमिली की स्टोरीज़ होती हैं। ये वो लोग नहीं होते हैं जो सड़कों पर मांगा करते हैं। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और यूं ही प्यार दिखाते रहें। इंशाअल्लाह ताला रोज़ मैं इसी तरह आप लोगों के लिए एक वाक़यात लाऊंगी जो आप लोगों की ज़िंदगी को नए तरजीह से बनाएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इंशाअल्लाह ताला।